सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हम हाजिर हैं उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सेल्यूलाइड के सितारे। और आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान है पार्श्व गायिका सपना मुखर्जी। आपसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। तो आइए सेल्यूलाइड के सितारे में मिलते हैं पार्श्व गायिका सपना मुखर्जी से। सपना जी नमस्कार। और आप हमारे इस प्रोग्राम को सुरीला बनाने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में पधारी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब से मैं सोचती थी कि मैं विविध भारती में ज़रूर प्रोग्राम करूँगी। और आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और सबके सामने आने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी, चलिए मैं आपके जवाब की उंगली पकड़ के ज़रा पीछे जाना चाहूँगा। वक्त के उस गलियारे में जब आप छोटी थीं, आपने कहा कि विविध भारती सुना करती थी। कुछ याद आता है कौन कौन से प्रोग्राम आपको याद हैं? एक प्रोग्राम आता था, अभी भी आता है, फौजी भाइयों का प्रोग्राम। मुझे बहुत पसंद है और मैं सुना करती थी और हमेशा सोचती थी कि मैं कब प्लेबैक सिंगर बनूं और मैं जाके ये प्रोग्राम करूं अपने भाइयों के लिए। वाह। बहरहाल अब मैं आप कहें तो अपने सवाल की तरफ आऊं। जी हाँ जरूर। आपका ये सपना था कि पार्श्व गायिका बने आप? जी हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक प्लेबैक सिंगर बनूंगी, क्योंकि मुझे गाने का शौक था बचपन से। और जब मैं लता दीदी, आशा दीदी, गीता दत्त जी इनके गाने सुना करती थी तो मैं सोचती थी कि मैं कब बड़ी होंगी और मैं ऐसे सिंगर बनूं, मैं उनके जैसे एक प्लेबैक सिंगर बनूं। तो ये एक सपना था और आज पूरा हो गया। अच्छा, आपने स्टेज पे भी प्रोग्राम्स दिए हैं? जी हाँ, मैंने अपना स्टेज प्रोग्राम शुरू किया है कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई और अमिताभ बच्चन जी के साथ। मैंने उनके साथ वर्ल्ड टूर किया है और मैंने सीखा है कि स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना चाहिए उन्हीं से, अमिताभ जी से। तो देखिए, स्टेज शो की बात तो नहीं, लेकिन हमारा जो शो है उसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। तो एक बढ़िया से गीत के साथ शुरुआत करते हैं, आपकी पसंद के गीत से, जो इस वक्त सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहती हैं। मैं सबसे पहले जो मुझे पसंद है मेरे करियर का वो गाना है जाबाज फिल्म का, जो मैंने किशोर दा के साथ गाया था, तेरा साथ है कितना प्यारा। ये कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई कंपोज किए हैं इस गाने को और मुझे बहुत पसंद है। आज तक मुझे लगता है मैंने जितने गाने गाए हैं सबसे अच्छा ही गाना।
जाए ये बेताबी, बढ़ती जाए ये बेताबी, जितना करूं नजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा, प्यार की कीट पल पे आजीवन कुर्बान, आजीवन कुर्बान। प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, मरते हैं इंसान। नाम उसी का जीवन है जो, नाम उसी का जीवन है जो तेरे साथ गुजारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ तेरा साथ है इतना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैंने तन मन तुझ पर मारा, प्यास बुझी ना करके नजारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। पहली सफलता जो होती है हर हाँ जी। आदमी की जिंदगी में बड़े मायने रखती है। तो आपकी जिंदगी में जब वो क्षण आया, रिकॉर्डिंग का पहला जब आपका जी गाना हाँ। रिकॉर्ड हुआ, तो कैसा महसूस हो रहा था आपको? सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं क्रेडिट देती हूँ फिरोज खान साहब को और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई को, जिन्होंने मुझे इस जगह पे आने का मौका दिया। मैं दिल्ली में रहती थी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और फिरोज साहब मुझे सुने और उन्होंने सोचा कि उनके जाबाज में सारे गाने मैं गाऊं और मुझे एक बहुत अच्छा ब्रेक मिला। जब मैं माइक पे गई तो मैंने एक ही बात सोचा कि भगवान, आज मैं माइक पे गा रही हूँ, ये गाना मेरा बहुत पॉपुलर कर देना और मैं ऐसा हो कि सारी ज़िंदगी में गाऊं, मेरा गाना कभी बंद ना हो। और मेरा जाबाज का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, जो मेरा पहला गाना था माइक पे जब मैं पहली बार गई। प्यार दो प्यार लो गाना था जो रेखा जी पे पिक्चराइज किए थे जाबाज में, और वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। प्यार दो उससे भी कम है जवानी, एक तो कम जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, जब तक जोश में जवानी, जब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने न दो। प्यार दो, प्यार दो, दो प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी?
आपके साथ के जो कलाकार हैं उनकी, साथी लोगों की? सबको बहुत अच्छा लगा। सबने मुझे कहा कि हमें पार्टी दो भाई, इतनी जल्दी तुम आई और तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म में ब्रेक मिल गई। उसके बाद फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ा? उसके बाद की फिल्म कौन सी आई आपकी? उसके बाद एक फिल्म आई थी हत्या, जिसमें मैंने एक गाना गाया। गोविंदा नीलम थे, नीलम के लिए मैंने गाया था बप्पी लहरी जी के म्यूज़िक में। तो गाना भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। गाना मैं चाहूँगी आप सुनाएं हमारे सुनने वाले भाई और बहनों को। गाना है प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए। मैं प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए। रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। मैं प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए। दोस्तों, ये गीत आपने सुना और दुनिया में हर इंसान अगर प्यार की पूजा करे तो शायद वो जो झगड़े हैं आसपास के, आपस के, वो सारे खत्म हो जाएं। ये दुनिया कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत बन जाए। और अब दोस्तों, सुंदरता से, खूबसूरती से मुझे याद आया कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मलिका सपना जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अगला सवाल उनसे करना चाह रहा हूँ। सपना जी, जब आपने पार्श्व गायन के क्षेत्र में कदम रखा, उन दिनों म्यूजिक का कैसा माहौल था फिल्म इंडस्ट्री में? जब मैं आई थी बॉम्बे तो उन दिनों बहुत अच्छा माहौल था, पर एक चीज़ तब नहीं थी जो आज है। अब जो पब्लिसिटी का जो मीडिया है, टीवी मीडिया, उस टाइम नहीं था 86-87 में। क्योंकि आजकल हम लोग कोई भी गाना गाते हैं वो टीवी के ज़रिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। और उन दिनों ऐसा था कि गाना अगर अच्छा हो, फिल्म लोग देखते थे या रेडियो में सुनते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसी में पॉपुलैरिटी मिलती थी। मैं चाहती थी कि अगर आज वो गाने आज रिलीज़ होते थे तो शायद बहुत ज़्यादा और पॉपुलैरिटी मिल सकता था। लेकिन माहौल बहुत अच्छा था, अच्छे मेलोडियस गाने रिकॉर्डिंग होते थे। सपना जी, जब आपको कोई गीत दिया जाता है गाने के लिए, जी हाँ, आप उसकी किस चीज़ पे गौर करती हैं? मैं तो सबसे पहले देखती हूँ कि लिरिक्स क्या है, क्योंकि मैंने सोचा है जितना हो सकता है मैं वल्गैरिटी या जो भी चल रहे थे बीच में, आजकल तो बहुत कम हो गए हैं डबल मीनिंग के गाने, वो मैंने कभी नहीं गाया और मैं नहीं गाऊंगी।
तो कई बार ऐसा होता है कि गाना मिलते मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट देखती हूँ कि इसमें वर्ड्स ऐसे तो नहीं हैं जो मैं गा जाऊँ या मैं यस कर दूँ, माइक पे चली जाऊँ, फिर मुझे मना करना पड़े। तो स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ट्यून तो म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो बोलते हैं उनके हिसाब से गाना पड़ता है, तो स्क्रिप्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि स्टेज शोज में आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं। जी हाँ। तो रिकॉर्डिंग में तो एक अलग वो उसका मजा होता है, आपने रिकॉर्ड कर दिया, चले गए, रिकॉर्ड निकल गया, फिर लोग घर में सुनते हैं। हाँ जी। लेकिन स्टेज पर जब आप लोगों के सामने रूबरू अपना हाँ। प्रोग्राम पेश करती हैं, गाती हैं, उस समय जो दाद मिलती है, उस समय जो चैलेंज सा होता है, वो अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आप सबको ये ज़रूर बताऊंगी, स्टेज सिंगिंग, स्टेज परफॉर्मेंस एक बहुत ही अलग चीज़ है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि हम लोग जो गाना गाते हैं वो पब्लिक हमें सामने से सुन सकती है और पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो उसमें पता चलता है कि लोग कितने खुश हो रहे हैं, उन्हें कितना अच्छा लग रहा है हमारा गाना सुनने में। जब मैंने त्रिदेव में गाया था ओए ओए एक गाना, और उस गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया था, आप सबने बहुत पसंद किया था, और उसके बाद जब मैं स्टेज पे जाती थी तो मैं आपको बता नहीं सकती थी कि क्या एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि वहाँ लोग उस गाने को 5 बार 7 बार मुझसे गवाया करते थे। और जब मैं खड़ी होती थी पहले से वो लोग ओए ओए और कोई गाना सुनना नहीं चाहते थे। तो इतना मज़ा आता था कि इतना ये लोग पसंद करते हैं, उनके रिएक्शंस, और वो हमारे गानों पे डांस करते हैं और लाइक इतना मज़ा आता है। तो मैं ये बता नहीं सकती कि ये एक्साइटमेंट क्या होती है। ओए ओए जी हाँ। तो हम भाई ऐसा है कि आपकी बात सुनकर कि जो लोग अपने सेट के करीब बैठे हैं उन्होंने भी जरूर कहा होगा ओए ओए ओए
ओए ओए भाई, क्या कहने, मजा आ गया सपना जी। और मुझे ये गीत सुन करके याद आ गया कि आपको इसके लिए अवार्ड भी मिला था। जी हाँ, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं सबको बताना चाहती हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा पुरस्कार यही होता है कि अगर उसको एक अवार्ड मिले। सपना जी, सम्मान की बात आपके लिए भी रही तब जब आपको पहली बार में ही एक बड़े कलाकार के साथ गाने का मौका मिला। क्या आपने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, ये भी मेरे लिए बहुत एक मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना जल्दी किशोर दा के साथ गाना गाऊंगी। क्योंकि जब ये टाइम आया, मुझे पता चला कि मैं एक डुएट सॉन्ग जाबाज में गा रही हूँ, और मैंने फिरोज खान साहब से पूछा था कि सर मेरे साथ कौन गा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था तुम किशोर दा के साथ गा रही हो। तो आई वॉज सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड कि मुझे शाम को पता चला कि मैं कल सुबह किशोर दा के साथ गाऊंगी। मैं रात भर सोई नहीं थी और मैं इतनी घबराई हुई थी कि मैं किशोर दा को देखूंगी, वो मेरे सामने रहेंगे और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और वो सामने रहेंगे और उनके साथ मैं गाऊंगी। मतलब ये मैं बिलीव नहीं कर सकती थी। तो मैं रात भर नहीं सो सकी, और दूसरे दिन मैं स्टूडियो में गई। जब मैं किशोर दा से मिली तो मुझे लगा इतने अच्छे इंसान होते हैं, मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं वो। उन्होंने मुझे कहा कि अरे सपना, तुम गाओ, आराम से गाओ, बिल्कुल मत सोचना कि मैं यहाँ से जाऊँगा। और वो वहाँ बैठ गए, और पूरी तरह से जब तक मेरा गाना कंप्लीट नहीं हुआ किशोर दा वहीं बैठ के सुने। क्योंकि आजकल ऐसा होता है, हम लोग डुएट गाते हैं तो मेनली हमें पता नहीं चलता है कि मेल सिंगर कब आ रहे हैं, गा रहे हैं, कब डबिंग करते हैं, चले जाते हैं। पर किशोर दा मेरे साथ पूरे गाने तक बैठे, पूरा गाना हमने गाया, फिर किशोर दा गए, एंड ही वॉज वेरी गुड। बहुत अच्छे इंसान थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। मैं किशोर दा का एक गाना सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहूँगी आप सुनने वालों को ये गाना सुनाएं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है।
ना टूटे ये ऐसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। सपना जी, किशोरदा के अलावा और किन कलाकारों के साथ आपको गाने का मौका मिला है? मैंने आज के जितने भी सिंगर्स हैं सभी के साथ काम किया है, सभी के साथ गाया है। गाने में एक जमाना था जब म्यूजिक जो था इतना ज्यादा हावी नहीं था। जी हाँ, सिर्फ आर्टिस्ट की आवाज, वही उसका सुरीलापन गीत में जान डाल देता था। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और अब कभी कभी ऐसे लगता है कि आवाज जो है, बोल जो है, वो उस संगीत के शोर में गुम हो रहे हैं। आपने कभी महसूस किया? एक्चुअली ये टाइम ऐसा है, पब्लिक की पसंद ऐसी है, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। सही बात यही है कि पूरे दिन ऑर्केस्ट्रा बनता है, म्यूज़िक बनता है, क्योंकि लोगों को चाहिए लाउड म्यूज़िक, लाउड ऑर्केस्ट्रा, पब्लिक यही पसंद करती है, तो इसीलिए इस तरह के गाने बन रहे हैं। तो सपना जी, आप जब लोगों के लिए गाती हैं तो वो बात अलग है, लेकिन जब अपना मनोरंजन करना होता है, कभी आपको मौका मिलता है, फुर्सत के लम्हे मिलते हैं, तो उस माहौल में किस तरह के गीत आपको सुनना ज़्यादा पसंद है? मैं तो आपको सही बताऊं, मुझे पसंद है बहुत मेलोडियस गाने, और थोड़े सेमी क्लासिकल टाइप के हों, थोड़े मेलोडियस गाने हों जिसमें ज़्यादा म्यूज़िक नहीं हो, बहुत लाउड म्यूज़िक ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये अभी भी चाहती हूँ कि अगर मुझे कभी ऐसे गाने गाने का मौका मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। तो इस तरह का कोई गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो ख़ास तौर से रात की तन्हाइयों में जब हवा के झोंके चल रहे हों, रात ढल रही है, और ऐसे में कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उदास सुरों का गीत भी बड़ा हमें अच्छा लगता है, कोई ऐसा गीत जिसमें रोमानीपन भी हो और जिसमें मिठास भी हो मेलोडी की, कोई ऐसा गीत आपको याद आ रहा है जो आप सुनती रही हैं और हमारे श्रोताओं को भी सुनवाएंगी, ताकि हम भी तो जान सकें या हमारे श्रोता भी तो जान सकें कि आखिर आपको किस तरह के गीत पसंद है? मुझे लता दीदी, आशा दीदी, इनके जो गाने थे पहले, वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे एक पिक्चर आई थी कल्याण जी भाई की, आनंद जी भाई की, जिसमें ये समा एक गाना लता जी का है, जब जब फूल खिले। जब जब फूल खिले, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहूँगी वो गाना आप ज़रूर सुनाएं।
किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का। ये समा समा है ये प्यार का। और एक आशा दीदी उमराव जान में गाई हैं, वो गाना है ये क्या जगह है दोस्तों। यस आपने सही सोचा। मुझे बहुत पसंद है, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ये गाने सुनती हूँ। ये
सपना जी, म्यूजिक किसी के लिए साधना होता है, किसी के लिए वो प्रोफेशन होता है, किसी के लिए मनोरंजन का साधन होता है। म्यूजिक आपके लिए क्या है? साधना, सब कुछ, वो प्रोफेशन भी है, ये सब? एक्चुअली म्यूज़िक मेरे लिए सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है अगर म्यूज़िक नहीं होता मेरी ज़िंदगी में तो शायद मुझे कुछ नहीं मिलता था। तो मैं समझती हूँ म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, इंसान अगर दुखी हो तो भी उसको अगर म्यूज़िक मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो जाता है। अगर बहुत खुश हो तो भी उसको म्यूज़िक चाहिए। अगर बहुत लोनली हो तो अगर वो म्यूज़िक के साथ बैठ जाए तो उसका लोनलीनेस ख़त्म हो जाता है। तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, हर एक इंसान का साथ देता है। आजकल प्राइवेट एल्बम्स का दौर चल रहा है, एक वीडियो एल्बम्स आ रहे हैं और उसके अलावा ऑडियो पे तो कैसेट्स पे आ ही रहा है। मामला कुछ ऐसा है कि कई तरह से एक्सपोजर आर्टिस्ट को मिल रहा है। जी हाँ। तो प्राइवेट एल्बम्स भी आपके निकले? जी हाँ, मेरे 2 एल्बम्स निकले थे। एक तो विजू शाह के साथ हमने बनाई थी 2 साल पहले, जानम, जिसमें अमित कुमार और मैंने सब गाने गाए थे। और अभी लास्ट एल्बम निकाला है आर.डी. बर्मन जी ने। उनके जाने से पहले, आर.डी. बर्मन साहब गुजर जाने से पहले एक एल्बम उन्होंने बनाई थी, दिल तेरा हुआ, जिसका वीडियो शायद आप लोग देखते हैं। एक गाना है रिश्ता तेरा मेरा, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। और ये बहुत मेलोडियस गाने हैं। पंचम दा ने बहुत ही अच्छे गाने बनाए और मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने पंचम दा के साथ काम किए और उनके कंपोजिशंस गाए। और मुझे ये भी पता चला, दादा ये भी बता रहे थे कि उन्होंने कोई आशा जी के अलावा कोई और सिंगर्स के साथ एल्बम बनाया भी नहीं था। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किए और पंचम दा ने मेरा एल्बम बनाया। तो आज मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे कि अच्छा हुआ कि मैंने पंचम दा के साथ एल्बम बना लिया, नहीं तो शायद उनके साथ काम करने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन अभी आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं? अभी मैं आपको त्रिनेत्र फिल्म का मेरा एक गाना सुनाऊंगी जो आनंद मिलिंद ने कंपोज किया है। और गाने के बोल हैं, कहनी है एक बात मगर मैं कह नहीं पाती हूँ।
सपना जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है आपकी मातृभाषा बांग्ला है। जी हाँ। तो बांग्ला में भी गीत गाए होंगे आपने? जी हाँ, मैंने बंगाली फिल्म में बहुत सारे गाने गाए हैं। मैंने एक गाना पंचमदा के लिए गाया है बंगाली फिल्म में। उस फिल्म का नाम है श्वेत पाथोरे थाला। तो वो फिल्म बहुत बड़ी हिट है और वो गाना मैंने और अमित कुमार ने गाया है और काफ़ी पॉपुलर गाना है। उसके बोल क्या है? उसके बोल हैं, मन थेके मोने की खोरे जे जाबो, जा अमार चाइता की खोरे जे पाबो। आपको मज़े की बात बताएं, इस गाने का धुन आज आप लोगों को पता है 1942 का जो गाना है कुमार शानू जी ने गाया है, एक सोलो गाना है और वो धुन बहुत ही पॉपुलर है। तो पहले पंचमदा ने ये गाना हम लोगों से बंगाली फिल्म में गवाया, तो मैं गुनगुना के आपको बता सकती हूँ। जरूर जरूर। वो गाना ऐसा है, मन थेके मोने की करे जे जाबो, जा আমার চাইতা কি করে যে পাবো, তুমি আমি তুমি কাছাকাছি পাশাপাশি, ভালোবাসি ভালোবাসি আমি যে তোমায়, মন থেকে মনে কি করে যে যাব, যা আমার চাইতা কি করে যে পাবো। सपना जी, हमारे वो श्रोता जो बांग्ला नहीं जानते, उन्होंने ये गीत आपकी स्वर में सुना, हो सकता है कि बांग्ला ना उन्हें आती हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके जो जज्बात हैं, इसमें जो गहराई है और जो कुछ एहसास की बात है, वो जरूर उनके दिल को छू गई होगी। ये बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही सुंदर मीठा धुन है। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी हैं जिनमें आपकी आवाज हम सुन सकेंगे? फिल्म का नाम है रक्षक। वो गाना बहुत पॉपुलर है, सुंदरा सुंदरा। और आने वाली कई फिल्में हैं, लेकिन हम वो गाने सुना नहीं सकते और लिरिक्स बता नहीं सकते। तो अभी एक कोई गाना दूसरा तो सुनवा सकते हैं आप? मेरी फिल्म में गाने, मैं अपने गाने जरूर सुनाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है। विश्व आत्मा का वो गाना, दिल ले गई तेरी बिंदिया, याद आ गया मुझको इंडिया। वैसे दोस्तों, दिल गया ना हाथ से आपके भी गाना सुनने के बाद। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में सेल्यूलॉइड के सितारे इस प्रोग्राम के लिए आई हैं हमारी मेहमान सपना मुखर्जी, जो पार्श्व गायिका हैं और वाकई दिल जीतने आई हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने आपका दिल अपनी बातचीत से, अपनी प्यारी प्यारी मीठी बातों से जरूर जीत लिया होगा। सपना जी, संगीत तो आपका पहला शौक है, फिर बाद में वो प्रोफेशन भी हो गया। जी हाँ। लेकिन संगीत के अलावा कौन कौन सी चीजें आपको पसंद है और क्या क्या शौक हैं आपके? मुझे इंटीरियर करने का बहुत शौक है। वाह वाह। इंटीरियर डिजाइनिंग करती रहती हूँ, ड्रेस डिजाइनिंग करती हूँ। मैं अपने खुद के ड्रेसेस कई बार डिजाइन करती हूँ
और मुझे स्पोर्ट्स लाइक गेम्स में नहीं, पर मुझे एक्सरसाइज और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जब टाइम मिले मैं जाऊँ, मैं एरोबिक्स करती हूँ। और बाकी इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि हम लोग और कुछ हॉबी मेंटेन कर सकें, क्योंकि मेनली फुल टाइम मैं म्यूज़िक में देती हूँ। और मैं बिसाइड सिंगिंग, जैसे मैं फिल्मों में गाती हूँ, पर मैं कुछ क्रिएटिव काम करना चाहती हूँ कि फिल्म के अलावा ऐसे कुछ काम हो जो मैं अपने आप करूँ। कुछ प्राइवेट एल्बम्स बना रहे हैं जिसमें मैं खुद बैठती हूँ लिरिक्स में, मैं खुद कंपोजिशन में मैं बैठती हूँ कि इसमें कंपोज़र के साथ बैठती हूँ, किस तरह से कुछ नयापन लाएं, कुछ क्रिएटिव काम करें। यानी कि कुल मिला के ये कहना चाहेंगे हम कि आप अपनी पूरी जिंदगी को सुरीला बनाने पे जी हाँ। और मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। मैं खुद ड्राइव करती हूँ कई बार, जब भी मुझे अलाउड नहीं है। आजकल चलाती ना? मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं है ड्राइविंग करना, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं बहुत तेज चलाती हूँ। माय गॉड। अच्छा। तो कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं कि जिसके लिए आप? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, पर मैं अपने ड्राइवर्स को तेज नहीं चलाने देती हूँ। अच्छा। मैं खुद बहुत फास्ट ड्राइव करती हूँ। अच्छा। इस वक्त ये कहते हो कि इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए लगाते हैं ब्रेक, और एक फास्ट सा गाना या फिर स्लो सा गाना, जो भी आप सुनवाना चाहें। जी हाँ, एक गाना सुनाती हूँ। आंदोलन पिक्चर का गाना है और वो मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही रोमांटिक गाना है। कुमार शानू जी और मैंने गाया है, नदीम श्रवण जी का म्यूजिक है। वो गाना हम सुनाते हैं। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखो वहाँ है तू। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखो वहाँ है तू। तुझे अपना बनाया है, तूने दिल मेरा चुराया है, तूने दिल मेरा चुराया है। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखो वहाँ है तू। नजर में तू, जिगर में तू, जहाँ देखो वहाँ है तू। तू ही दिल में समाया है, तूने दिल मेरा चुराया है, तूने दिल मेरा चुराया मेरी सांसों में तू, मेरे होठों पे तू, मेरी धड़कन तू है जाने जाना। मेरी नींदों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मैं हूँ तेरी अदाओं का दीवाना। शर्म की जलती शम्मा बुझा दो, शम्मा कह रही है कि दूरी मिटा दो। वफा में तू, अदा में तू, जुबां पे तू, सदा में तू। वफा में तू, अदा में तू, जुबां पे तू, सदा में तू। और कभी म्यूजिक देने का भी मना है? कभी आपके मन अंदर खुद भी आपने धुन बनाई हो अपने किसी गाने की? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कंपोज करूं, लेकिन मैं ये ज़रूर है कि हम साईं बाबा जी को बहुत मानते हैं और मैं बचपन से मानती हूँ। तो मुझे ऐसे कभी कभी होता है कि मैं बाबा के लिए कुछ गाने लिखूं और कंपोज करूं, उनको समर्पित करूं। अब मेरे वो फिल्म का गाना सुनाऊंगी जो आतिश में मैंने एक गाना गाया है, आ मेरे दिलरुबा आ गले लग जा।
लग जा, गले लग जा, गले लग जा। दुनिया को ठुकरा दूं, तेरी उलझी जुल्फों को दिल भर मैं सुलझा दूं। गले लग जा, मेरे दिलवा, गले लग जा। तो सपना जी, अब आखिर में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी हाँ। कोई सपना तो नहीं बाकी आपका? कोई सपना जो आप पूरा करना चाहती हैं? ऐसा तो लगता है भगवान ने मेरे सब कुछ सुन लिया है। मैंने जो भी चाहा था, जो भी कुछ बनना चाहती थी, सब भगवान पूरे कर दिए हैं। सारे सपने पूरे हो गए हैं। पहले मैं चाहती थी मैं हर हीरोइन के लिए गाने गाऊं। ऐसे कोई हीरोइन ना हो जो मुझे पसंद हो और मैं उनके लिए प्लेबैक नहीं अगर मैंने किया है तो मुझे लगता था आज तक मैंने इसके लिए कोई गाना नहीं गाया। तो मेरे करियर में एक ही इच्छा थी कि मैंने सबके लिए गाने, सारे एक्ट्रेसेस के लिए, मैं इवन माधुरी से लेके आज के जो भी आर्टिस्ट हैं सबके लिए मैं गा चुकी थी, एक्सेप्ट श्रीदेवी जी के लिए मैंने नहीं गाया था। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं श्रीदेवी जी के लिए एक गाना गा लूँ। मैं किसी को बताती नहीं थी, पर मुझे फाइनली नदीम श्रवण जी ने एक फिल्म में गवाया, और जुदाई पिक्चर का नाम है, बोनी कपूर जी की फिल्म है, उसमें मैंने श्रीदेवी जी के लिए एक गाना गाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गाना इतना अच्छा है कि आपने सपने की बात की थी। आपका जो भी सपना हो उसके लिए हमारी और हमारे श्रोताओं की तो शुभकामनाएं हैं कि वो जरूर पूरा हो। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए हम अपनी ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से, विविध भारती की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। सेलुलाइट के सितारे, आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पार्श्व गायिका सपना मुखर्जी से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था विनायक तड़वलकर का, विशेष सहयोग गणेश शर्मा का और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शकुंतला पंडित।